नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मनीषा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के बारे में। देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, लेकिन आज मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया। उन्होंने यह कहा कि हमने ग्रेजुएट कर लिया है, तो क्या अब हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या बेरोजगारी भत्ते का? दोस्तों, मैं राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ। इसमें यदि आपने ग्रेजुएट आपने पास कर लिया है या आप ग्रेजुएट में हैं, अभी आप जैसे बीए फाइनल है, बीएससी फाइनल है या बीकॉम फाइनल है, तो आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको आय प्रमाण पत्र है, उसी का ही आपको ध्यान रखना है। आय प्रमाण पत्र कौन सा आपको फिल करना है। देखिए, एक जो मैट्रिक पास होता है, तो मैट्रिक पास वाले या जो 12वीं पास वाले होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो होते हैं, तो उसमें एक स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, वो उसमें आपको नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि समाज कल्याण विभाग। लेकिन आपको आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ते का अलग होगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से, जिसमें लगभग 4 या 5 पेज आएंगे, जिसमें आपको वकील की नोटरी करवा के उस नोटरी जो करवाते हो उसमें पूरी उसकी एक्सपायरी डेट, जो नोटरी होती है ना, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट, उसमें जो एडवोकेट होता है उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है और उसका लाइसेंस नंबर होता है, वो ही आय प्रमाण पत्र आपको बेरोजगारी भत्ते में अपलोड करना है। यदि आप यह उस बेरोजगारी भत्ते में अपलोड नहीं करेंगे आय प्रमाण पत्र, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, यानी आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। यदि आपने बीए पास कर लिया है, बीएससी पास कर लिया या बीकॉम पास कर लिया है, तो आप बेझिझक होकर आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको करना होगा एसएसओ आईडी में होता है। एसएसओ आईडी में जो एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट होती है, उसमें आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ आएगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। दोस्तों, मैं आपको वो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप एमए में या एमएससी में यानी पीजी में यदि आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी एक ही शर्त होती है कि आप जब आप ग्रेजुएशन कर लिया या फिर पीजी कर लिया, यानी मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं, तो उसके बाद से आप बेरोजगार हैं, यानी आप कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं और आप बेरोजगार हैं, तभी आपको ये बेरोजगारी फॉर्म आपको भरना होगा। और आपको ये और बता देना चाहता हूँ, जो राजस्थान सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जो लड़कियों को 4,500 रुपये मिलेगी और लड़का है तो उसको 4,000 रुपये का जो मासिक भत्ता है वो मिलेगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नवरत्न मनीषा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।